धाकड़ खबर बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। अयोध्या हमारी है, अब काशी और मथुरा की बारी है। ये बातें कहते हुए, नारे लगाते हुए भाजपा वाले रात दिन ढोल पीट रहे हैं कि उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर बनवाना शुरू कर दिया है। उनके जरिए राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त किया गया है। वही अगर सत्ता में रहे तो काशी और मथुरा का रास्ता भी एक दिन प्रशस्त होगा। कांग्रेस, सपा, बसपा ये नहीं कर पाएंगे। हालांकि आप लोग जानते हैं कि 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कोई फैसला नहीं चुना रहे हैं, एक समझौता कर रहे हैं। मुसलमानों को अलग जमीन दे दी जाए और यहाँ पे मंदिर पहले से जो स्थापित हो चुका है, 1949 से यहाँ पे पूजा अर्चना तमाम चीजें चल रही है और 1992 से यहाँ पे मस्जिद ध्वस्त की जा चुकी है, तो यहाँ पे अब मंदिर ही बना दिया जाए। लेकिन फिर भी भाजपाई ढोल पीट रहे हैं। अब ढोल क्यों पीट रहे हैं, उसका एक और बड़ा खुलासा हो गया है। असल में इस मंदिर की आड़ में धोखाधड़ी की जा रही है, जालसाजी की जा रही है, करोड़ों की हेराफेरी की जा रही है। और वह करोड़ों की हेराफेरी और जालसाजी की जा रही है जमीनों की आड़ में। कुछ दिन पहले भी जमीनों को मोटी कीमत पर खरीदने का मामला सामने आया था, जिसको लेकर बड़े बड़े दावे किए गए थे कि हम लोग मानहानि का मुकदमा ठोक देंगे, लेकिन आज तक किसी पर भी मानहानि का मुकदमा नहीं ठोका गया है। अब फिर से एक और बड़ा खुलासा हो गया है कि अब भाजपा के नेता ही नहीं, मंत्री ही नहीं, भाजपा के बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, जो इन्होंने पाले हैं, जो कुछ वर्तमान समय में सीट पे हैं, जो कुछ रिटायर्ड हो चुके हैं, उन्होंने करोड़ों की जमीन औने पौने दामों में खरीद ली है। यही नहीं, जो दलित समाज की जमीन होती है, जो सिर्फ दलित को ही बेची जा सकती है, उस जमीन को भी हड़प लिया गया है। ये बड़ा खुलासा आज इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छपी हुई खबर के बाद हुआ और इसके बाद हंगामा मच गया। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की कांग्रेस ने और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने। आप जानते हैं सांसद संजय सिंह इस मुद्दे पर काफी मुकर हैं और उनके खिलाफ दुनिया भर के मुकदमे दर्ज करने की धमकी दी गई थी। हालांकि उनका दावा है कि आज तक उन पर कोई मुकदमा नहीं ठोका गया है। लेकिन कांग्रेस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ कहा वो बहुत सारे सवालों को जन्म देता है। कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार जानती थी कि ये मुद्दा संसद में उठाया जाएगा, इसलिए 23 दिसंबर को समाप्त होने वाले शीतकालीन सत्र को उसने 22 तारीख की सुबह आनन फानन में स्थगित कर दिया अनिश्चित काल के लिए, ताकि हम वहां सवाल ना उठा सके। कैसे कैसे पूरा घटनाक्रम सामने आया और कैसे कैसे पूरा खुलासा हुआ है, पहले मैं आपके सामने कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रहा हूं, फिर उसके आगे आपके सामने संजय सिंह ने विस्तार से बताया कि किस किस ने कैसे कैसे जमीन खरीदी है, वो भी रखने की कोशिश करूंगा। हम उठाना चाहते थे, मैं उठा साहब। आज बहुत बड़ा एक अहम मसला मैं उठा रहा हूँ और ख़ास करके अयोध्या, जहाँ राम की पूजा करने के लिए इतना बड़ा मंदिर सब बने, गंगा में डूबे, सब हो गया। लेकिन अयोध्या में क्या चल रहा है, कितने ज़मीन हड़प कर रहे हैं, वो भी शेड्यूल कास्ट के, गरीबों के, सबके। और बड़े बड़े लोग वहाँ पर, ये स्टेट एजेंसी बढ़ रही है तो जमीन खरीद रहे। वो उठाना चाहता था, ऐसा उठाने के लिए ठहर के एक सेकेंड भी नहीं बोला, जना गण मना बोल दिया, बस खत्म। सॉरी, वंदे मातरम बोल दिए। अब उनका वंदे मातरम हो गया, अब निकल के आए आपके पास, तो थैंक यू। सुन लिया आपने कांग्रेस के दो नेता, और दोनों नेता दोनों सदन के नेता हैं। एक है अधीर रंजन चौधरी जो लोकसभा के अंदर जो है नेता प्रतिपक्ष हैं, इसके अलावा दूसरे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। दोनों सीधा आरोप लगा रहे हैं कि इसीलिए संसद को स्थगित किया गया है, संसद के सेशन को स्थगित किया गया। अब बात कर लेते हैं संजय सिंह की। तो संजय सिंह ने बारीकी से इस पूरे मामले पर 1 बाय 1 बताया है कि कैसे 1990 से आज तक इस पूरे मामले में घोटाले पर घोटाले किए जा रहे हैं और कौन कौन अधिकारी, कौन कौन नेता इस पूरे मामले में लिप्त हैं। आपको याद होगा कि प्रभु श्री राम के मंदिर की जमीन के नाम पर किस प्रकार से 5 मिनट के अंदर 16.5 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार ट्रस्ट और उसके सदस्यों और बीजेपी के नेताओं के द्वारा किया गया, इसका खुलासा मैंने किया था। और उसके बाद मेरे ऊपर तमाम एफआईआर और मुकदमे किए गए और मैंने एक ही बात कहा था कि प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए लोगों ने अपना पेट काट के चंदा दिया है, माताओं बहनों ने अपना गहना गिरवी रख के चंदा दिया है,
उसमें भ्रष्टाचार और लूट नहीं करने देंगे। लेकिन आज मैं आपके सामने जो खुलासा करने जा रहा हूं, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी बातों को सच साबित करते हैं। और जो लोग विश्व हिंदू परिषद से लेकर आरएसएस से लेकर भारतीय जनता पार्टी से लेकर तमाम इनके नेता, विधायक, मंत्री कह रहे थे कि मेरे ऊपर डिफेमेशन करेंगे, आज तक उन्होंने डिफेमेशन करने की हिम्मत इसलिए नहीं की पूरी भारतीय जनता पार्टी प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पर और उस क्षेत्र में जमीन का घोटाला और भ्रष्टाचार करने में जुटी हुई है। ये जमीन के जालसाज लोग हैं और राम मंदिर के इलाके में, राम जन्मभूमि क्षेत्र के 5 किलोमीटर के एरिया में किस प्रकार से तमाम अधिकारियों ने, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने, उनके रिश्तेदारों ने, उनके मेयर ने जमीनें खरीदी हैं, उसका एक खाका मैं आपके सामने अभी बताने जा रहा हूं, एक एक करके, जिसको आज एक समाचार पत्र ने भी प्रकाशित किया है। यह बात शुरू होती है 1990 के दशक से। महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट, यह महर्षि योगी का एक ट्रस्ट है जो दलितों की 21 बीघा जमीन खरीदता है। किस तरीके से खरीदता है वो समझिए। उत्तर प्रदेश में नियम है 3.5 बीघे से अधिक जिस दलित की जमीन होगी वही अपनी जमीन बेच सकता है, अन्यथा नहीं बेच सकता। पहले एक रोंघई नाम के दलित व्यक्ति को तैयार किया गया। दलित ही दलित की जमीन को खरीद सकता है, ये ट्रस्ट के लोग जानते थे। छोटे छोटे 1 बीघे 1.5 बीघे के जमीन रखने वाले दलित जो थे वहां पे उस क्षेत्र में, उनसे रोंघई नाम के एक दलित ने 21 बीघा जमीन खरीदी। 21 बीघा जमीन खरीदी, 90 के दशक में खरीदी। और मजेदार बात यह है कि वो कई दलितों से जमीन खरीदकर वो दलित रोंघई 21 बीघा जमीन महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट को दान कर देता है, दान में दे देता है। अब जब दान में वो जमीन चली गई, जब इस बात का पता उसमें के एक जमीन बेचने वाले दलित महादेव को पता चली, तो उसने शिकायत की। उसने कहा हमारी जमीनों को गलत ढंग से खरीदा गया और उसको अब बेचा जा रहा है गलत ढंग से, जो कि ट्रस्ट नहीं कर सकता। जब यह बात का खुलासा हुआ तो अधिकारियों ने जांच बैठाल दी। वही अधिकारी जो जांच बैठालते हैं, वही अधिकारी ट्रस्ट से जमीनें खरीदते हैं। सीधा सीधा भ्रष्टाचार, मिला जुला खेल, जमीन की जालसाजी, जमीन के नाम पर धंधा और घोटाला। और मैं एक एक करके बता रहा हूं, इसमें कोई मामूली लोग शामिल नहीं है। एमपी अग्रवाल जो अयोध्या के कमिश्नर रहे, उनके ससुर ने 2530 स्क्वायर मीटर और उनके साले आनंदवर्धन ने 12060 स्क्वायर मीटर एक जमीन खरीदी, जिसमें उनकी पत्नी अपने पिता के साथ बनाई गई एक कंपनी की पार्टनर भी हैं। दूसरी जमीन खरीदी जाती है पुरुषोत्तम दास गुप्ता, जो उस समय मुख्य राजस्व अधिकारी अयोध्या थे, सीआरओ अयोध्या थे, वर्तमान में एडीएम गोरखपुर हैं। इनका साला और इनकी पत्नी अमरजीत यादव के साथ मिलकर 1130 स्क्वायर मीटर जमीन खरीदते हैं 12 अक्टूबर 2021 को। इसके बाद नाम आता है बीजेपी के विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी, जो अभी फर्जी सर्टिफिकेट के मामले में सजा पाकर जेल में है। 18 नवंबर 2019 को एक जमीन इनके साले खरीदते हैं
2593 स्क्वायर मीटर और 16 मार्च 2021 को स्वयं जिस विद्यालय के प्रबंधक हैं उसके लिए जमीन खरीदते हैं 6320 स्क्वायर मीटर 47 लाख रुपए में। मां शारदा ट्रस्ट के नाम पर जमीन खरीदते हैं 9860 स्क्वायर मीटर। ये खब्बू तिवारी, इंद्र प्रताप तिवारी, विधायक भारतीय जनता पार्टी। इसके बाद डीआईजी दीपक कुमार, इनकी शाली महिमा ठाकुर 1 सितंबर 2021 को 19,75,000 रुपए में 1020 स्क्वायर मीटर जमीन खरीदती हैं। तीसरे हैं उमाधर द्विवेदी जो रिटायर्ड आईएएस हैं, ये 39 लाख रुपए में अयोध्या क्षेत्र में 23 अक्टूबर को 1680 स्क्वायर मीटर जमीन खरीदते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक और विधायक वेद प्रकाश गुप्ता अयोध्या के विधायक हैं, इनके भतीजे तरुण मित्तल 5174 स्क्वायर मीटर 1,15,00,000 की जमीन 21 नवंबर 2019 को खरीदते हैं रेणु सिंह और सीमा सोनी से। 19 दिसंबर 2020 को 14,860 मीटर, ये राम जन्मभूमि से 5 किलोमीटर की दूरी पे, यानी कि जैसे ही आप सरयू पार करेंगे गोंडा का क्षेत्र लग जाता है, उस क्षेत्र में आता है, 4 करोड़ रुपए में ये जमीन खरीदते हैं। फिर भारतीय जनता पार्टी का मेयर ऋषिकेश उपाध्याय, जिसके ऊपर पहले भी तमाम कागजों सहित मैंने आरोप लगाए थे, आज तक उसकी जांच योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने नहीं की। 1480 स्क्वायर मीटर 18 सितंबर 2019 को हरीश कुमार से ये जमीन खरीदते हैं 30 लाख रुपए में और 9 जुलाई 2018 को 2530 स्क्वायर मीटर 1 करोड़ में जमीन खरीदते हैं। इसके बाद आयुष चौधरी एसडीएम 28 नवंबर 2020 को इनके चचेरे भाई 5350 स्क्वायर मीटर जमीन खरीदते हैं 17 लाख रुपए में, आसाराम से खरीदते हैं और 28 नवंबर 2019 को इनके एक फाउंडेशन के द्वारा 1130 स्क्वायर मीटर जमीन 7 लाख रुपए में खरीदी जाती है अरविंद चौरसिया के द्वारा। और इनके ससुर 21 जून 2021 को संतोष कुमार जिनका नाम है, वो भी जमीन खरीदते हैं 280 स्क्वायर मीटर। इसके बाद हर्षवर्धन शाही जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं, 18 नवंबर 2021 को इनकी पत्नी संगीता शाही, इनके लड़के सहर्ष शाही इंद्र प्रकाश सिंह से 15 लाख रुपए में ये भी जमीन खरीदते हैं। बलराम मौर्य ये स्टेट ओबीसी कमीशन के मेंबर हैं, ये 50 लाख रुपए की जमीन खरीदते हैं जगदम्बा सिंह से। बद्री उपाध्याय जो लेखपाल है वो भी वहां पे जमीन खरीदते हैं। सुधांशु रंजन ये 7.5 लाख रुपए की जमीन खरीदते हैं जो कानून गो हैं 270 स्क्वायर मीटर। तो ये तमाम जमीनें भारतीय जनता पार्टी के विधायक, मेयर, वहां के कमिश्नर, वहां के सीआरओ रहे, वहां के तमाम अधिकारी पद पर रहे लोगों के द्वारा खरीदी गई है। सुन लिया आपने, ऐसी ही एक खबर मैंने सुबह आपके सामने रखी थी जिसमें नवाब मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने आपके सामने दिखाई थी। उन्होंने दावा किया था कि बीड़ जिले के अंदर भाजपा का एमएलसी और भाजपा का विधायक 7 मंदिरों की 300 एकड़ जमीन को कब्जा चुके हैं, हड़प चुके हैं और अब फिर से अयोध्या में राम मंदिर के आसपास हजारों करोड़ की जमीन हड़पने का, ठगने का एक बड़ा मामला इंडियन एक्सप्रेस ने खुलासा किया है। क्या इस बार भी बेशर्मी के साथ कोई जांच नहीं होने दी जाएगी और फिर कहा जाएगा कि हमारे ऊपर कभी कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगता है? अब बाकी आप लोग सोचिएगा, हमारा काम है अब तक चीजें पहुंचाते। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।